गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? हम सब घर पर हैं। कोविड की सेकेंड वेव जो चल रही है वो कितनी खतरनाक है और उसकी वजह से चारों तरफ जो हाहाकार मचा हुआ है, हम सब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना है। हम सब थोड़े से प्रॉब्लम में हैं क्योंकि लॉकडाउन है तो अंडरस्टूड है। लोग जो डेली काम करने जाते थे, जिनके पास में रोज़ कमाते थे, उनको प्रॉब्लम है। जॉब की प्रॉब्लम्स है। फिर हमारे यहाँ बच्चों के स्कूल्स बंद हैं, उसकी प्रॉब्लम है। सब एक ही घर में हैं और किसी के घर बड़े हैं, किसी के घर छोटे हैं, किसी के यहाँ मेंबर ज़्यादा है वगैरह। वर्क फ्रॉम होम है, छोटे बच्चे हैं, एक तरफ कोविड हो रहा है। तो आप ये ओवरऑल मान करके चलिए कि अभी का जो हमारा समय है ये प्रॉब्लमों से भरा हुआ है और इस समय हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। और बैक ऑफ द माइंड में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं जो हमारी बहुत सारा ओवर थिंकिंग चल रहा है। कहीं ना कहीं तो एक हमारे बिलीफ से रिलेटेड है कि हमने क्या सोचा था और क्या हुआ और अब कैसा होगा, है ना। तो एक वो है, किसी ने बहुत ज़्यादा लोन लिया है तो अब वो कैसे चुकाएगा उसको वगैरह, मुश्किल हो रही है कि आगे कैसा होगा। घर में प्रॉब्लम्स हैं। तो ओवरऑल हम कहीं ना कहीं एक ओवर थिंकिंग के ट्रैप में फंसे हुए हैं और हमें सॉल्यूशंस दिखते हैं तो भी हम उसका ध्यान नहीं देते। तो ये जो आज का मेरा वीडियो है मैं अभी आप लोगों के लिए बना रही हूँ क्योंकि आई फेल्ट 24 घंटे हम भी वो टीवी में देखते हैं तो ऐसा लगता नहीं यार 2 मिनट के लिए कोई तो ऐसा कुछ बता दे कि मैं थोड़ी देर शांत बैठ जाऊँ। तो सबसे पहले इसमें इस टॉपिक में मैं आपको बोलना चाहूँगी कि हम एक वजह को फाइंड आउट करें कि उस ओवर थिंकिंग की वजह क्या है। देखिए, कोविड तो है ही, अब कोविड से जुड़े इस वेव से जुड़े बहुत सारे कारण हैं। तो क्या हम उसको सोचते रहेंगे और हम काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। इसलिए हमें अपने चारों तरफ जो चीज़ें चल रही हैं, हमारे घर में चल रही हैं, उन सब चीज़ों के लिए हमें अवेयर होना है, पहली बात। तो दूसरी बात, अब हम अवेयर तो हो गए, अब अवेयर हो गए, बैठे हैं, पता चला अब क्या होगा, तो ये हमें ऐसे सोचना नहीं है। हमें ये करना है कि अगर हम सोचने बैठ गए तो इसका हमें क्या कॉस्ट चुकाना होगा, क्योंकि कोई और तो आकर के काम करेगा नहीं आपका, ना ही आपको पैसे दे करके जाना। हाँ, संस्थाएं काम कर रही हैं, आपको कुछ समय के लिए एक पीस मिल सकता है, एक शांति नहीं मतलब सपोर्ट मिल सकता है, बट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं। तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम बैठ जाएंगे तो इसका असर हमारी ज़िंदगी में क्या होगा। तो अब बैठे नहीं तो करें क्या, करने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, एक तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अवेयर हो गए, हमें इम्पैक्ट पता चल गया। अब ये हमने देखना कि क्या हमारी ज़िंदगी में सही चल रहा है और क्या गलत चल रहा है ना। सही ये चल रहा है कि हम सब साथ में हैं, इकट्ठे हैं। मतलब मैं सिर्फ इस कोविड की वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं और उसमें हम चीज़ों को किस तरीके से टैकल करके अपनी ओवर थिंकिंग से बच करके बहुत सारे काम कर सकते हैं, ये आपको मैं बता रही हूँ। तो प्लीज़ ये जो पॉइंट्स हैं आप उसको कनेक्ट करते जाएं, ठीक है। देन क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। सही चल रहा है तो अच्छा है, और कितना गलत चल रहा है तो किस वजह से चल रहा है, ये फाइंड आउट करना है। क्योंकि दिमाग में तो बहुत सारे क्या, कब, कैसे, कहाँ, लेकिन जब आप उसको एक पेपर में लिखने बैठें या 2 सेकंड आप शांति से सोचें तो आपको पता चलेगा बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम इस वजह से भी है कि ग्रीड है ना, किसी चीज़ का लालच है, या फिर हमारे कंफर्ट जोन से हम बाहर आ गए हैं एकदम से। तो अब क्या, तो ये तो एक ट्रैप हुआ। जैसे हम कंफर्ट जोन से बाहर आए, फंस गए, क्योंकि हम उससे कभी निकलना ही नहीं चाहते थे, या फिर हमने कोई चीज़ लालच से कर रहे थे और एकदम से अब वो सब बंद हो गया तो हम कैसे बाहर निकले। एक ये चीज़ हो गई। और दूसरी, कोविड में तो कुछ भी हो प्रॉब्लम है ही। देन
अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या सही है क्या गलत है। देन क्या करना है, अब हम उस बात पर फोकस करें कि हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए अगर हमारे साथ में कुछ चीज़ें गलत चल रही हैं। तो थोड़े समय के लिए, जब भी आपको समय मिला, शांति से बैठिए, सोचिए, उसके ऊपर सॉल्यूशंस मिलेंगे। अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी हैं। आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से बात कर सकते हैं, आपको वजह पता चलती है तो, ठीक है। या तो हम सॉल्यूशंस के क्रिएटर हैं, हम खुद भी कर सकते हैं, अपने घर में एक आध लोगों से बात करें, वो हमें कुछ मिल सकता है सब। देन हम अब पता चल गया हमें कि ये प्रॉब्लम है, उसके लिए हम अब क्या करें। उसके लिए हम कुछ डायरेक्ट सोल्यूशन तो है नहीं अभी हमारे पास में, एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस हम ढूंढें, उन पॉसिबिलिटीज़ को ढूंढें। जॉब नहीं है, घर में बैठे हैं, बोर हो रहे हैं। मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक स्टोरी फेसबुक पर देखी थी, किसी ने मुझे शेयर किया था। 77 ईयर ओल्ड लेडी हैं, गुच्चू बैंड करके उन्होंने अभी लॉकडाउन में एक बहुत बड़ा खाने का टिफ़िन सिस्टम शुरू किया। तो आप ये देख सकते हैं कि 77 ईयर ओल्ड लेडी जो थक नहीं रही है, वो काम कर रही है, अपने नाती पोतों को भी हेल्प कर रही है। तो आपके पास में जो भी स्किल है, मीन्स ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं जो घर पर बैठ करके कर सकते हैं, उसके तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। देन और क्या करना चाहिए, देखिए जो ओवर थिंकिंग है, कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये एक वजह बन सकती है मेंटल हेल्थ इशू, लाइक मेंटली कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एंजाइटी तो है ही, कहीं डिप्रेशन भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना है, इसलिए हमें कुछ समय के लिए अपने आप को इस सिचुएशन से, इमोशन से 2 सेकंड के लिए दूर कर लेना है। अब दूर कैसे करेंगे, उसके भी तरीके हैं। माइंडफुल मेडिटेशन करें, 2 सेकंड बैठें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, होल्ड करें, ब्रीथ करें, होल्ड करें, देन अगेन ब्रीथ करें। इट मीन्स कि ब्रीथ इन, होल्ड एंड ब्रीथ आउट। तो ये एक ड्यूरेशन में रखें, ठीक है। एक तो यह हो सकता है। देन और क्या करें, कुछ समय के लिए आप ऐसी एक्टिविटी करने लगे जो वहाँ से, वो जो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी है, जो हमारे बैक ऑफ द माइंड को में चल रही थी और हमारे पूरे सिस्टम को हिला रखा था, उससे थोड़ा दूर होने के लिए कुछ हम और एक्टिविटी भी कर सकते हैं जो हमारे माइंड पसंद हो। समय कैसे होगा, देखिए समय कभी नहीं होता है और ना ही होगा, इसलिए जो आज है वो आज ही करना है, कल पर नहीं डालना है। क्योंकि अगर हम कल पर डालते हैं तो वो कल, सबको पता है कि कल कभी नहीं आता, तो फिर कल हो जाता है। तो इसलिए इन बात का ध्यान रखें। देन अब हमने एक चीज़ अपने आप से कहनी है कि जब कभी होता है ना, किसी से लड़ाई होती, कहते हैं हम यार बस अब बहुत हो गया, तो अपने आप को वहीं स्टॉप करना है। जो ओवर थिंकिंग हो गई ना, उसको कहना है बस अब नहीं, अब हो गया, अब मैं काम करूँगा। तो ये एक हमें ऐसा अपने दिमाग को इंस्ट्रक्शन देखना है कि बस स्टॉप। देन उसके बाद में एक और चीज़ है जिसके लिए आपको बिल्कुल स्पेशली अपने आप को ध्यान रखना, दैट इज़ अटेंशन रखना उस पर। उसको कहते हैं हॉल्ट, HALT, हॉल्ट। हॉल्ट मीन्स अपना हंगर जो है वो किस तरीके का है। देन एंजाइटी, लोनलीनेस, अकेलापन, और किसी भी चीज़ को कितने बार हम ट्राई कर रहे हैं, इन चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस बना करके रखना है। अदरवाइज़ क्या होगा, हमें फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, और जो भी पास्ट हमारी मेमोरीज हैं उससे फ्यूचर को प्रोडक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो तो बीत गया, और अगर उसको लेकर के चलेंगे तो आगे भी ख़राब हो जाएगा। तो प्लीज़ हम अपने पास्ट की मेमोरी को भूल जाएं। फिर उसके बाद में एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है,
आपके पास में आज समय ही समय है, जो घर में हैं, जिनके पास सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, प्लीज़ समय है, आप अपने सोशल एक्टिविटीज़ को लिमिटेड कर लें। और जो छोटे बच्चे हैं जिनके घर में, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने जो सोशल मीडिया पर टाइम है वो लिमिटेड कर दें और थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो जाए। प्रोडक्टिव मीन्स अच्छी बुक पढ़ें, कुछ स्किल सीखें, डिपेंड्स कि आपकी चॉइस की। आप कोई म्यूज़िक सीख सकता है, कोई गिटार, कोई सिंगिंग सीख सकता है, कोई रंगोली सीख सकता है, कोई कढ़ाई सीख सकता है, कोई पेंटिंग सीख सकता है, कोई खाना बनाना सीख सकता है, मतलब डांस सीख सकता है। दुनिया में इतनी चीज़ सीखने को है कि पूछो मत। कोई कम्युनिकेशन स्किल सीख सकता है, मैं सिखाती हूँ कम्युनिकेशन स्किल। आई एम सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, NLP कोच और मेमोरी ट्रेनर। देन बहुत सारा ओवरऑल आई कैन से आई एम ए साइकोलॉजिस्ट, वो ऑलरेडी हूँ। आई एम PhD इन साइकोलॉजी, स्पेशल एजुकेटर फॉर द MR, जो बच्चे होते हैं मेंटली डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए RCI रजिस्टर्ड हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। देन आपको फिर क्या करना है, एक चीज़ और याद रखें, यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन ओवर थिंकिंग एंड व्हाट प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए, ओवर थिंकिंग में हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए अगर हमने प्रॉब्लम को एक्नॉलेज कर लिया है, रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो हम उसका सलूशन ढूंढें, ना कि बैठ करके सोचते रहें, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। ठीक है। देन इन सब का एक चीज़ मैं बताऊं, जो अभी सिचुएशन चल रही है, इसको हमें फाइनली एक्सेप्ट करना है और इसी में हमें आगे कब तक इस तरीके से ज़िंदगी जीनी है। तो इसके लिए जो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं वो हमें निकालना है और निकालना पड़ेंगे। वो कल करना पड़े, इससे बेटर है आज करें, क्योंकि हमने 1 साल पहले जब मार्च 2020 में ये लॉकडाउन वाला सिलसिला शुरू हुआ था और हमें पता था कि हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, सैनिटाइजेशन करना है, कपड़े हमें किस तरीके से वॉश करना है वगैरह, सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जो WHO की गाइडलाइन से पता थी, लेकिन हमने उसमें ढिलाई दी। और जब सेकेंड वेरिएंट आया तो चारों तरफ जो दिख रहा है, मैं उसके लिए शब्द नहीं बोलूँगी, पर वो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं और हमें लगता है कि कुछ करना चाहिए, लगता है कि हमें करना ही पड़ेगा, तो बेटर है हम अपने आप का ध्यान रखें, अपने आजू बाजू लोगों का ध्यान रखें और अपना रखेंगे ध्यान, अपने आजू बाजू वालों का ध्यान रखेंगे, तो अपने आप हमारा जो शहर के लोग हैं उसमें भी कहीं ना कहीं उनको ठीक रखने में हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। देन जाते जाते मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि जो ओवर थिंकिंग है उसको हमें रोकना चाहिए। स्टॉप ओवर थिंकिंग, बिकॉज यू आर नॉट देयर कॉन्शियसली, है ना। आप कॉन्शियसली नहीं होते, किसी ने कुछ कहा और वो शुरू हो जाती है तो फिर रुकती नहीं है। तो प्लीज़ ओवर थिंकिंग से बचें, उसके जो नुकसान है, जो इससे प्रॉब्लम्स होती हैं उसको समझें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। हो ये समय अच्छा नहीं है तो बुरा भी ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, प्लीज़ ध्यान रखें। गाइडलाइन जो WHO की है COVID-19 की सेकेंड वेव्स के लिए, प्लीज़ ध्यान रखें। अगर कोई भी ज़रा से भी खराश हो रही है या कोई भी ऐसे सिम्टम्स जो दिख रहे हैं आपको, जो अभी डेली कुछ ना कुछ नए सिम्टम्स जो कोविड सेकेंड वेव्स का वेरिएंट है वो शो कर रहा है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, उसके अकॉर्डिंग अपना केयर करें और अपने घर वालों को भी ध्यान रखें। तो प्लीज़ ये वीडियो को देखें और कोशिश करें जितनी बात मैंने बताई है उनको फॉलो करने की। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, नमस्कार।